मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारी प्रधानो सर्वधर्मो जैनो जैनं जयतु जयतु शासनम्। सम्यक दर्शन के अमूल दृष्टि अंग पर हमें चर्चा करनी है। कि जहाँ पर यह बात समझने में आए हम अमूल दृष्टि अंग की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के इस अमूल दृष्टि अंग पर यह बात समझने में आती है कि जिस जीव के अंतरंग में बिना प्रयोजन मूर्खतापूर्ण कार्यों का रुकना शुरू हो जाए या उसके अभाव का पुरुषार्थ शुरू हो जाए, वो उसी जीव के जीवन में अमूल दृष्टि अंग की शुरुआत होती है। या दूसरी भाषा में बोले कि अमूल दृष्टि अंग एक तरह से जिनेंद्र भगवान की बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता प्रदान करता है। अब कोई ये कहे कि भाई अमूल दृष्टि अंग की आराधना ना होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अमूल दृष्टि अंग की आराधना ना होने से हमारे जीवन में दृढ़ता नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आराधना से इस जीव के जीवन में दृढ़ता संबंधी गुण की उत्पत्ति जानना हो जाती है। जैसे कुछ कहता ना, बड़ी दृढ़ है, बड़े स्थिर है, बड़े ही उस विषय पर अटल है। ये गुण कहाँ से पैदा होता है? तो कहते हैं जिसके अंतरंग में अमूल दृष्टि अंग की आराधना चल गई होगी। विचार करते ना, कई जीव इधर से उधर धड़क जाते हैं, कई जीव इधर से उधर भाग जाते हैं। जो थोड़ी सी भीड़ को देखकर, थोड़ी सी बहिरंग सूर्योदय को देखकर वो इस प्रभाव में बह जाते हैं। उनके अंतरंग में कभी भी दृष्टि अंग की शुरुआत क्योंकि ये ध्यान रखना, अमूल दृष्टि अंग आपके जीवन में बहुत आवश्यक है।
पारलौकिकता के लिए भी और लौकिकता के लिए, क्योंकि अमूढ़ दृष्टि अंग आपके जीवन में दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? दृढ़ता। जो जीव थोड़ी थोड़ी सी भीड़ को देखकर, कहीं न कहीं 2-4 लोग इकट्ठे होकर ये किसी का थोड़ा सा प्रभाव देखकर उस तरफ बह जाते हैं, भागने लग जाते हैं, ये बताते हैं कि उनके जीवन में अमूढ़ दृष्टि उनकी आराधना हुई नहीं, अमूढ़ दृष्टि अंग उनके जीवन में है, कभी आराधना रूप में किया ही नहीं है। अपन देखते ना, अरे बहुत कहीं पर घर के बाहर भी बैंड बाजा बजा, कहीं 4 लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, कितनी जल्दी भागते हैं वहां पर। क्या ये जो अंतरंग में जो बहिरंग के प्रभाव से बहुत जल्दी प्रभावित होने का जो कला पाई जा रही है, ये किसकी वजह से पाई जा रही है? अमूढ़ दृष्टि अंग की विराधना की वजह से। आराधना की वजह से नहीं, विराधना की वजह से। ये अमूढ़ दृष्टि अंग की तो अंतरंग में इतनी दृढ़ता रहती है कि जगत में कुछ भी हो रहा हो उससे पहले ही अपने अंतरंग में ये दृढ़ता रहती है कि जिनेंद्र भगवान के जिनधर्म पर ये जिनवाणी में ये कथन आ चुके हैं। अपन कितने लोग, अरे बहुत बढ़िया वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, दरबार लग रहा है, अरे कुछ तो कर देख तो आए, क्या कर रहे हैं, लोगों की कोई भीड़ लग रही हो तो कितनी जल्दी ये जी भागता है उस काल्पनिक कल्पनाओं में। ये क्या कहलाता है? अमूढ़ दृष्टि अंग की विराधना, अर्थात उसके अंतरंग में तनिक भी अंतरंग में दृढ़ता नहीं है। क्या चल रहा है? थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा प्रभाव दिखा नहीं और हम वहां भागे। ये क्या है? ये दिखाई देता है कि इस जीव के अंतरंग में अभी दृढ़ता संबंधी गुण की कमी है। ये ध्यान रखना, जिस जीव के अंतरंग में किसी सहयोग, किसी संबंध, किसी भी बातों पर, किसी भी क्रिया पर अगर दृढ़ता पाई जा रही है तो कहा जाता है कि इसके अंतरंग में अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना चल रही है। तभी तो उस पर अटल रह पाता है, वो किसी भी दृढ़ रह पाता है। अब जिसके अंतरंग में कभी अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना चली ना हो तो अपन क्या कहते हैं? अरे कल इस पे विश्वास कर लिया था, कल इस पे विश्वास कर लिया। तो विश्वास भले ही निशांकित अंग की वजह से है, लेकिन उस विश्वास में, उस प्रेम में, उस राग में, उस विषय पर जो दृढ़ता आती है वो किसकी वजह से आती है? अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना से। ये ध्यान रखना। मैं किसी की लौकिकता में भी देखूं, लौकिकता में भी हमें कोई सहयोग, कोई संबंध यदि उदय जनित प्राप्त है तो उनमें दृढ़ता कब आती है? जो उन संबंध, उन सहयोगों में अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना चल रही हो, तभी तो दृढ़ता रह पाती है। वरना क्या कर, अरे वहाँ चलो वहाँ अच्छा है, यहाँ नहीं वहाँ अच्छा है, यहाँ नहीं वहाँ चलो, उनसे मिल लो, उनसे बात कर लो, उनसे, ये सब कहाँ भटकते जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंतरंग में अगर मूर्खता पूर्ण कार्यों में है कार्य चल रहा है। ये क्यों कह रहे हैं कि जिसके अंतरंग में एक बार श्रद्धा का बीज दृढ़ता पूर्वक उत्पन्न हुआ है तो क्या उसकी श्रद्धा कभी लुट सकती है क्या?
आज अगर हमें अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के मार्ग को स्वीकार करना है तो अपने विश्वास से काम नहीं चलेगा। उस विश्वास में दृढ़ता कितनी है। आप विचार करके देखो, आपके पास कोई संयोग है, संबंध है, उस पर विश्वास कितना है ये विषय अलग है, लेकिन उस विश्वास में दृढ़ता कितनी है ये अलग है। किसी भी विषय, संबंध, संयोग को लेकर, किसी विचार को लेकर, किसी श्रद्धा को लेकर, किसी संबंध को लेकर, कहीं जुड़ने को लेकर, कहीं टूटने को लेकर जो दृढ़ता उसमें पाई जाती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? अमूल दृष्टि अंग से। सोचो, विचार करो, उन अमूल दृष्टि अंग में प्रभावित होने वाली रेवती रानी का क्या था? साक्षात उस इंद्र ने समूसरण लगा दिया था भगवान का, काल्पनिक समूसरण लगा दिया था। फिर भी उन रेवती रानी को ये विश्वास था कि भाई 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, 25 में कोई तीर्थंकर है नहीं, इसलिए ये समूसरण नकली है। बोलो सर। और हमारे यहाँ यदि किसी ने कोई थोड़ा हुआ था, अगर चलो देख तो आए क्या हो रहा है। सोचो, थोड़ी सी भीड़ यदि होती तो कितनी जल्दी भागते हैं अपन। ये कभी विचार किया? ये बताता है कि हमारे अंतरंग में अभी दृढ़ता कितनी कमजोर है। इतनी जल्दी हम किसी दूसरे का कोई प्रभाव देखते हैं, पुण्योदय, अरे बड़ा भीड़ लगी है, बड़ा वो करा रहे हैं, बड़ा वो हो रहा है, कितनी जल्दी भागने का प्रयास आता है। ये दिखाता है कि अभी विश्वास तो था, विश्वास की निशांकित होने का तो था, लेकिन उसमें दृढ़ता बिल्कुल भी नहीं थी। ये अमूल दृष्टि अंग सबसे पहले हमारे जीवन में यदि चल रहा है, जितने अंशों में आराधना चल रही है, तो वहां पर दृढ़ता की प्राप्ति कराने में सबसे पहले मुख्य भूमिका निभाता है कि भाई नहीं, भाई हमारे अंदर में राग है, द्वेष है, ये किस, अगर उस राग में अमूल दृष्टि है तो क्या आएगा? उस राग का फल दृढ़ता पूर्वक आएगा। ये विचार कर लेना। यहाँ पर जितना ज्यादा आप उस दृढ़ता शब्द की उत्पत्ति को प्रकट कर रहे हैं, ये क्या है? अमूल दृष्टि अंग की आराधना के बल पर है। ये ध्यान रखें, अमूल दृष्टि अंग की आराधना जितनी तुम्हारे जीवन में चलेगी, तो अपने आसपास पाए जाने वाले संयोग और संबंधों में दृढ़ता पाई जाएगी। ये ध्यान रखना भाई। विश्वास तो है भाई हमें अपने संयोगों पर, संबंधों पर। संयोगों और संबंधों पर विश्वास तो निशांकित अंग की वजह से होता है, सरलता की वजह से होता है, लेकिन उसमें दृढ़ता तो अमूल दृष्टि अंग की आराधना से शुरू होगी ना। अगर तुम्हारे जीवन में प्रति समय मूर्खता पूर्ण कार्य चल रहे हो तो कभी अपने अंतरंग में दृढ़ता प्रकट कर ही नहीं सकते। भाई अमूल दृष्टि का दूसरा अर्थ क्या है? अमूल मतलब भाई मूल मतलब मूर्खता। तो जिसके जीवन में प्रति समय बिना प्रयोजन भूत कार्य चल रहे हो, तो वो अपने जीवन में मूर्खतापूर्ण कार्यों का संस्कार बढ़ा रहा कि नहीं बढ़ा रहा? और जो मूर्खतापूर्ण कार्य उसके जीवन में चलेंगे तो दृढ़ता तो कभी आने वाली है ही नहीं। अच्छा विचार करो, 24 घंटे में तुम कितने काम अपने बिना प्रयोजन के करते हो? अरे वहां पे कुछ बात चल रही होगी, चलो सुन तो आए, चलो वो देख तो ले, चलो फालतू बातें तो कर ले। अब ये जितना भी तुम ये मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो, इसका तुम्हें अपने जीवन में असर आ रहा है कि ये तुम्हारे अंतरंग से दृढ़ता नामक गुण की हानि कर रहे हैं। चाहे वो सुनने में हो, चाहे वो देखने में हो, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो करने में हो।
भाई कई बार अपन देखते ना, अरे देख किस जीव के लिए देखो कितनी दृढ़ता है। वो दृढ़ता कहाँ से आई बोलने में, वो दृढ़ता कहाँ से आई सुनने में। अरे एक बार के बोला था, एक ही बार के में सुन लिया, कितना दृढ़ था उसका सुनने का संयोग से। एक बार के में नजर फिर की, एक बार के में देख लिया उसने, कितना दृढ़ था उसका देखने का संयोग से। कितनी ही कैसी ही प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, बोलने में कितना दृढ़ है। कितनी बार बात कर लो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, उसी शांत तरीके से दृढ़ बोलने का गुण पाया जा रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि उन्होंने इन इंद्रियों का काम अप्रयोजनभूत कार्यों में नहीं किया था, मूर्खतापूर्ण कार्यों में नहीं किया था। इसलिए उन इंद्रियों को लगातार निरंतरशीलता दृढ़तावत चल रही है। ये किसकी वजह से आया कि उनके जीवन में मूढ़पना या मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं हुआ। इसलिए अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना चली। तब ये कथन करा जाता है कि भाई हमारे जीवन में अमूढ़ दृष्टि अंग की कितनी शुरुआत हो रही है और मूर्खतापूर्ण कार्य की शुरुआत कितनी हो रही है। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो किसी से कितना ही बोलता रहो, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो पहले ये तो बताओ कि तुमने बोलने वाले कार्य अप्रयोजन वाले कितने करे और प्रयोजन वाले कितने करे। भाई आपके बोलने पर यदि किसी को विश्वास पूर्वक दृढ़ता हो जाए कि नहीं इन्होंने बोल दिया है, तो वो बोलने की दृढ़ता किसकी वजह से आई कि तुम्हारे अंतरंग में बिना प्रयोजन बोलना नहीं चलता था, इसलिए तुम्हारे बोलने में दृढ़ता थी और सामने वाले को दृढ़ता नजर आई। ये कभी विचार करके देखो कि भाई अपने जीवन में अगर कोई कहता था ना, भाई युधिष्ठिर राजा ने जैसा कह दिया वैसा सत्य है, कितनी बार पढ़ते थे अपन। लेकिन वो सब कुछ इंद्रियों के बोलने में जो दृढ़ता आ रही है, उसमें ये विचार करके देखो कि उन्होंने मूर्खतापूर्ण कार्य बिल्कुल नहीं किए, वे अप्रयोजनीय कार्य बिल्कुल नहीं करे, तभी तो दृढ़ता थी। आज हमें देख लो, निष्प्रयोजन थोड़े से कार्यों में हम कितनी जल्दी प्रभावी होते हैं। कभी विचार किया? ये 4 रास्ते से जा रहे हो और कहीं पर भीड़ लगी हो, कितनी जल्दी भागते अपन देखने को। कभी देखा उसमें से ये पता चल जाता है कि इस जीव के अंतरंग में अभी दृढ़ता, इस पर महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपे जा सकते। ये बात पकड़ने में आती है। कभी अपने अंतरंग में देखो कितनी जल्दी अपन अगर घर पे आके कोई कह दे कि अरे वो फलाने व्यक्ति के यहाँ फलाना व्यक्ति इतना बढ़िया काम वो कर रहा है, अरे तुरंत भागते हैं अपन। अब विचार करके देखो, तुम्हें अपने देव शास्त्र गुरु पर कोई विश्वास नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की दृढ़ता नहीं है, इतनी साथ छोड़कर भागते अपन। देखते क्यों नहीं देखते? कभी विचार करके देखा अपन ने अपने जीवन में कोई कितना ही समझा रहा हो, लेकिन थोड़ी सी लौकिक आकर्षण सामने दिखाई दिए, थोड़े से बाहरी चमत्कार सामने दिखाई दिए कि हम उसकी तरफ भागे दौड़ लगा के। ये क्या बताती है? ये यही तो बताती है कि हमारे अंतरंग में अभी दृढ़ता की कितनी कमी पाई जा रही है। ये दृढ़ता ही ये बता रही ना कि हमारे जीवन में अमूढ़ दृष्टि अंग की कितनी विराधना चल रही है। यदि अमूढ़ दृष्टि अंग की विराधना जितनी चलेगी, इतना हमारे जीवन में दृढ़ता गुण की कमी होती जाएगी। ये ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर हो, किसी भी संयोगों को लेकर हो,
किसी भी संबंधों को लेकर हो। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना जीवन में मूर्तापूर्ण कार्य चल रहा है, और जिसके अंतरंग में अमूर्त दृष्टि अंग चलता है ना, वो पत्थर या चट्टान की लकीर के समान अडिग रहता है। कोई शब्द कि नहीं भाई, हमें तो दृढ़ता हो चुकी है, हमारा विश्वास दृढ़ हो चुका है, अब हमें भटकने की क्या जरूरत है। ये विचार अंतरंग में लाता है कि देखो इस जीव के अंतरंग, अरे थोड़ा सा यहाँ हुआ, फिर यहाँ भटक गए, फिर थोड़ा सा वहाँ, थोड़ा सा पाप उदय आया तो यहाँ भटकने लग गए, थोड़ा सा पुण्योदय आया यहाँ। विश्वास की चर्चा नहीं चल रही यहाँ पर, ना यहाँ विश्वास इसकी चर्चा नहीं चल रही, यहाँ चल रही है उन गुणों में या उन दोषों में दृढ़ता किसकी वजह से आती है। ये ध्यान रख ले, दोषों में तो दृढ़ता आती ही नहीं है, यहाँ पे तो चर्चा गुणों की दृढ़ता की चल रही है। जी जी बिल्कुल। कि अमूर्त दृष्टि अंग की आराधना, यदि अमूर्त दृष्टि अंग की अंश हमारे जीवन में है तो उसकी दृढ़ता किस प्रकार जीवन में प्रकट होती है, ये यहाँ पे जानना जरूरी है कि हमारे जीवन की किस प्रकार आराधना का फल नजर आ रहा है। ये सोचना बहुत आवश्यक है कि जब तक, क्योंकि अगर तुम्हारे अंतरंग में दृढ़ता नहीं है, अभी एक चीज ध्यान रखना, यदि दृढ़ता गुण नहीं है तो तुम किसी पर विश्वास जमा नहीं सकते हो, किसी का विश्वास पा नहीं सकते। वही बात है, कभी विचार करना आप कि भाई अगर हमारे अंतरंग में दृढ़ता नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में असफल पाए जाएंगे। ये ध्यान रख लेना भाई, आप अगर किसी क्षेत्र में गए हो, वहां पे थोड़ा सा संघर्ष आया, थोड़ी सी विपदाएं आई, अब उन पाप के उदय को सहन करने की यदि तुमने दृढ़ता नहीं है तो कभी आगे बढ़ सकते हो क्या? विचार कर भाई, अगर दृढ़ता होगी तभी तो तुम किसी को टिका पाओगे अपने जीवन में। यदि उस जाति की दृढ़ता ही नहीं है तो उस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो। भाई अपने मुनिराज देखो, ज्ञानी जीव देखो, कितनी प्रतिकूलताएं आई, कितने उपसर्ग आए, लेकिन अंतरंग में दृढ़ थे तभी तो उससे पार हो पाए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, अरे छोड़ो भैया हमें नहीं चाहिए ये मार्ग। कभी सोचा इस विषय पर? भाई दृढ़ता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर कभी विचार किया कि भाई हमारे जीवन में दृढ़ता है, हमें हमारा किसी के प्रति विश्वास है, हम हमारे अंतरंग में पापोदय पुण्योदय जनित 5 इंद्रिय के विषय भोगों पर दृढ़ता है। कभी विचार करके देखो आप कि आप अपने जीवन में कोई स्टेप उठाते हो तो उसमें कितनी दृढ़ता चल रही है। किसी संयोग, किसी संबंध में निभाने के लिए कितनी दृढ़ता चाहिए। विचार करके देखो, कई बार आपने देखा 22 वर्ष तक अंजना का और उनका वियोग पाया जा रहा था एक दूसरे से, पवन जी का पद्म पुराण में आता है कि नहीं आता? 22 वर्ष तक, अब 22 वर्ष तक उस संबंध में कितनी दृढ़ता थी। देखो उस संबंध में राग की कितनी दृढ़ता थी कि 22 वर्ष बाद जब उन्हें वो चीज ध्यान आई, उदय हटा, तो युद्ध छोड़कर अंजना से मिलने गए वो। और उस कभी विचार करो इन पद्म पुराण के महापुरुषों के जीवन चरित्र में कि कितने गुणों की झलकने की झलक दिखाई देती है। अपन शुरू करेंगे पद्म पुराण कि किस प्रकार से इस जाति के उन गुणों को झलकाने का प्रयास दिखाई देता है कि देखो इतनी महान गुणों की आराधना अंतरंग में चल रही थी। कभी अपने अंतरंग में इस बात को पकड़ने का प्रयास करो कि हमारे जीवन में
यदि कोई दृढ़, अगर तुम्हारे प्रति किसी की दृढ़ता नहीं आ रही है या, तो उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे अंतरंग में उस विश्वास, उस संबंध, उस संयोग या उन विचारों को लेकर अभी दृढ़ता उत्पन्न हुई ही नहीं है। ये कभी विचार करके देखो, दृढ़ता क्यों नहीं है? और वो दृढ़ता का मूल कारण है अमूढ़ दृष्टि अंग की विराधना। तो वो अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हम प्रति समय आप प्रयोजनभूत या मूर्खतापूर्ण कार्यों में अपने ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र को लगाए हुए हैं। भैया विचार करके देखो, फालतू बैठे तो ये करेंगे, फालतू बैठे क्यों हो? तुम्हारे पास खाली समय क्यों है? ये विचार तो करो। तुम्हारे जीवन में प्रयोजनभूत कार्यों के लिए समय क्यों, समय निकल उनसे बच क्यों रहा है तुम्हारा? कभी विचार करके देखना। जिसने मूर्खतापूर्ण कार्यों में, अप्रयोजनभूत कार्यों में अपने चित्त को लगा के रखा हुआ है, उसका जीवन नियम से दृढ़ता की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। ये ध्यान रखना। तुम जितना अपने जीवन में प्रयोजनभूत कार्यों में पुरुषार्थ करते रहोगे, तुम्हारे अंतरंग में दृढ़ता गुण का उत्सर्जन होता रहेगा। तो तुमने जहाँ पे प्रयोजनभूत कार्यों में तो कभी अपने चित्त को लगाया नहीं, और अप्रयोजनभूत कार्यों में चित्त को लगाने का प्रयास किया, तो वहां पे कभी भी जीवन में दृढ़ता गुण की आराधना हो नहीं सकती है। ध्यान रखें, अपने जीवन की ये वास्तविकता है। तो जितना गहराई से तुम समझोगे, उतना गहराई से पकड़ने में आएगा कि जीवन में दृढ़ता गुण की कमी की वजह से आज व्यवहार में कितनी कमियां पाई जाती हैं, संबंधों में कितनी दूरियां। यही तो बात है। विचार करके देखो, किसी संबंध की लंबी आयु के लिए क्या चाहिए? उस विश्वास में दृढ़ता चाहिए कि नहीं चाहिए? करके देखो। आज अगर भाई विश्वास तो था, लेकिन वो विश्वास डवाडोल क्यों हो गया? उस विश्वास में दृढ़ता थी ही नहीं। तभी तो इधर से उधर भटक रही ना श्रद्धा। यदि श्रद्धा में दृढ़ता होती तो वो तो चट्टान की तरह अडिग रहती ना, पर्वत की तरह अडिग नहीं रहती। उस विश्वास होना एक अलग बात है, और विश्वास में दृढ़ता होना एक अलग बात है। दृढ़ता कौन सी कसाई की हानि की वजह से आती है? कसाई की हानि से नहीं आती है, गुण की वजह से प्रकट होता है। वही तो बता रहे हैं भाई, कसाई का विषय थोड़ी ना, कसाई उस चीज में लाएगी ही नहीं। अब इसमें तो सिर्फ गुण लाना है कि अमूढ़ दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है ना भाई। इन गुणों की वृद्धि हमारे अंतरंग में किसकी वजह से होगी? भाई दोष पाए जा रहे हैं, तो उन दोषों की वजह से क्या है भाई? अब जैसे किसी जीव के जीवन में सरलता से विश्वास आ रहा है, क्षमा से प्रीति आ रही है, तो विश्वास को दृढ़ करने के लिए क्या चाहिए? तो कहेंगे भाई अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना चाहिए। तब तो सम्यक दर्शन की प्राप्तियां होंगी ना। तब तो जाके वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब विचार करो, युद्ध में खड़ा हुआ जीव प्रतिकूलताओं को सामने देख रहा है, और फिर भी उसके जीवन में उस प्रतिकूलता से भय नहीं है, दृढ़ता पाई जा रही है। ये कहाँ से आ रही? हमारे पास तो थोड़ी सी संयोग में प्रतिकूलता होती है तो कितनी जल्दी उथल पुथल मच जाती है। किसी जीव के जीवन में पूरे जीवन प्रतिकूलता रहती है, लेकिन पूरे जीवन प्रतिकूलता रहने पर भी अंतरंग में अपने अंतरंग में दृढ़ता कितनी पाई जाती? भाई उन सतियों का जीवन देखो ना,
तभी सीता के जीव को परखने का प्रयास करो कि विवाह के बाद, रामचंद्र जी के विवाह के बाद पूरे जीवन भर प्रतिकूलता रहेगी नहीं रहेगी? कभी महलों में रहने का आभास हुआ क्या उन्हें, एक राजकुमारी को? सोचो। लेकिन फिर भी उनके जीवन में उन पापोदय कर्म के उदय आने पर भी उनके जीवन में उन पाप के और संघर्षों के जीवन को जीने में दृढ़ता कितनी पाई जा रही है। वो दृढ़ता ही तो उस पाप कर्म को काटने का सबसे भरसक प्रयास था। सही बात है। अब अगर पापोदय के क्षण को यदि कोई जीत पा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? दृढ़ता गुण की आराधना चाहिए। यदि दृढ़ता गुण की आराधना है तब तो तुम अपने जीवन में आने वाले पापोदय जनित संयोगों को जीत सकते हो। और यदि दृढ़ता है तो पुण्योदय में मिलने वाले गुणीजनों को, साधर्मी जीवों को अपने से बनाए रख सकते हो, वरना पुण्योदय में तुम भी भटक सकते। होता कि नहीं होता? विचार करके देखो। थोड़ी सी भीड़ लगी और वहां भागे कि नहीं भागते अपन? तो ये विचार करने वाली बात है कि हमारे जीवन में दृढ़ता गुण की कितनी विराधना है। आज भी सब यही रखते हैं, थोड़ा सा कार्य है। हम भी